Assalamu alaikum everyone. My name is Misbah Mohsen, and today the topic which I'm going to discuss with you people is spermatogenesis. So what is spermatogenesis? Where does it take place? ये क्या है? कहाँ होती है? ये किस चीज़ का फंक्शन है? ये हम सारा इस पूरी इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो stay tuned. फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है? ठीक है, दो हमारे पास आता है स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? ये हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मैं आपको फंक्शन बता रही हूँ। तो स्पर्मेटोजेनेसिस बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है ना जिससे हम लोग स्पर्म की प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मेल्स को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, जो सिर्फ एक नहीं होती, जिसको एक पूरे इवेंट लगते हैं, मतलब एक पूरी सीरीज है जिसके बाद हमारे पास एक स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, और मैंने आपको साइड पे शो किया हुआ है कि स्पर्म कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अक्रेंस कहाँ है? जो स्पर्मेटोजेनेसिस है बेसिकली हमारे पास, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है, जो हमारे पास क्या है, टेस्टिस के अंदर लाई करती हैं। फिर हमारा आता है स्पर्मेटोगोनिया क्या चीज़ होती है? स्पर्मेटोगोनियाज आर द आउटर मोस्ट सेल विच मेक द एपिथेलियल वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। दीज सेल आर जस्ट बीनीथ द बेसल लेमेला। ठीक है, पर स्पर्मेटोगोनिया हमारे पास क्या होते हैं? आउटर मोस्ट सेल है किस चीज़ के? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आउटर मोस्ट सेल है, जो हमारे पास एपिथेलियल वॉल के अंदर होती हैं, और ये हमारे पास जस्ट बिलो द बेसल लेमेला है। और स्पर्मेटोगोनिया हमारे पास क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं किस इनके अंदर? बेसिक स्पर्मेटोगोनियास के अंदर क्या होती है? माइटोसिस होती है। और माइटोसिस क्या प्रोसेस है? सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है, मतलब सेल जब डिवाइड करता है, फॉर एग्जांपल एक सेल था, एक सेल से जब दो प्रोड्यूस होते हैं, फिर ऐसे दो से आगे और चार प्रोड्यूस हो जाए, तो इस तरह जो है ना, इसके डिवीजन के सेल के डिवीजन प्रोसेस को हम लोग माइटोसिस कहते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है? वो डिवाइड करता है। ठीक है, एक स्पर्मेटोगोनिया तो वो डिवाइड करके क्या बना देता है? उसकी जब डिवीजन होती है थ्रू माइटोसिस, तो हमारे पास दो डॉटर सेल्स बनाता है, टाइप ए और टाइप बी के सेल्स बनाता है। ठीक है, टाइप ए सेल्स क्या करते हैं? टाइप ए डॉटर सेल्स जो है ना, वो रिमेन एट द बेसमेंट मेम्ब्रेन। वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच रहते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या करना होता है? क्योंकि उन लोगों ने जर्म लाइन सेल्स को मेंटेन करना होता है। अच्छा, जर्म लाइन सेल्स कौन से सेल्स होते हैं? जर्म लाइन सेल्स वो सेल्स होते हैं जो आपके पास एग और स्पर्म को की प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, फीमेल्स के अंदर एग को प्रोड्यूस करते हैं, और और मेल्स के अंदर स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारे पास क्या रहते हैं? बेसल लैमेला के साथ अटैच रहते हैं। और टाइप बी सेल्स जो है ना, ये हमारे पास क्या कहते हैं? ये लूमन की तरफ जाती हैं। इनको लूमन की तरफ जाके ये क्या करते हैं? ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये हमारे पास जो टाइप बी सेल था, ये हमारे पास किस में डिवाइड होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर, जो हमारे पास दोबारा जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, हमारे पास क्या प्रोड्यूस करता है? फोर स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होता है? हर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ना, उसके अंदर मियोसिस वन होती है। ठीक है, मियोसिस वन जब उसके अंदर होती है, तो ये क्या करता है? दो स्मॉल हैप्लॉइड सेल्स के अंदर प्रोड्यूस हो गया, और इन हैप्लॉइड सेल्स का नाम क्या होता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अच्छा, हैप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं? एक होता है डिप्लॉइड और होता है हैप्लॉइड। Haploid means that have 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, हैप्लॉइड सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनके क्रोमोसोम्स के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, जिनके सेल्स के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। और डिप्लॉइड का मतलब होता है 2n, यानी उनके अंदर 23 का पेयर यानी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या करते हैं? मियोसिस वन करते हैं, और दो हैप्लॉइड सेल्स यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है ना, ये हमारे पास क्या होती है? इनके अंदर मियोसिस टू होती है, और हमारे पास ये किस में डिवाइड होते हैं? स्पर्मेटिड्स में डिवाइड होते हैं। ये जो स्पर्मेटिड होते हैं ना, बेसिकली हमारे पास राउंड से नॉन मोटाइल एंड हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। स्पर्मेटिड्स क्या है? राउंड, नॉन मोटाइल के मतलब जो मूवमेंट नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं कर सकते वो। और हैप्लॉइड सेल्स का मतलब इनके अंदर 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये होते हैं हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास था स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या चीज़ होता है? स्पर्मियोजेनेसिस बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है
जिससे हमारे पास जो स्पर्मेटिड है ना वो हमारे पास, मैंने आपको कहा था वो राउंड होता है, नॉन मोटाइल होता है और वो इनएक्टिव फॉर्म है ना। तो वो क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो स्पर्मेटिड होता है वो किसके अंदर चेंज हो जाता है, मोटाइल मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, एंड एक्टिव फॉर्म के अंदर, एक्टिव स्पर्म के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो आपका स्पर्मेटिड है वो स्पर्म के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, मतलब इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में चला जाता है वो। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस स्पर्मेटिड इनलोंगेट्स एंड फॉर्म अ टेल। जब ये स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है ना, तो मैंने आपको कहा था जो स्पर्मेटिड होते हैं वो हमारे पास राउंड होते हैं। तो जब स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है तो जो स्पर्म होता है उसके पास हमारे पास क्या हो जाती है, एक टेल आना शुरू कर देती है। जैसे आपको इसमें मैंने पिक्चर में शो किया है कि स्पर्म के साथ टेल है। ठीक है, अच्छा, स्टेप्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वो मैं आपको दोबारा रिवाइज करा देती हूँ विद हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, ताकि आपको इजी रहे। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास स्पर्मेटोगोनियम था, स्पर्मेटोगोनिया बेसिकली इसके अंदर हमारे पास माइटोसिस हुई। माइटोसिस की वजह से इसने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूस किए, फिर इसके अंदर मियोसिस 1 हुई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर, और इसने हमारे पास क्या प्रोड्यूस किए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूस किए। मतलब इसने 2 सेल्स प्रोड्यूस किए, और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर मियोसिस 2 हुई और इसने हमारे पास स्पर्मेटिड प्रोड्यूस किए। स्पर्मेटिड्स जो है वो हमारे पास उसके अंदर एक स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस हुआ और उसने उसको एक्टिव स्पर्म के अंदर चेंज कर दिया। ठीक है, तो आप इस फ्लो चार्ट के थ्रू भी ये सारा प्रोसेस याद रख सकते हो। अच्छा, अब हमारे पास क्या चीज़ है, स्पर्म। स्पर्म क्या होता है बेसिकली, स्पर्म जो है इज अ वेरी स्मॉल हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है, स्पर्म एक बहुत छोटा हैप्लॉइड सेल है बेसिकली। हैप्लॉइड सेल्स का मतलब जिनके अंदर 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, इट हैज़ अ, इसके अंदर क्या क्या होता है, इट हैज़ अ नेक, हेड, मिड पीस एंड अ टेल। हेड इसका देखो कहाँ है, मिड पीस इस डायग्राम में भी शो किया हुआ है, और टेल भी, और नेक इसका ये ऊपर वाला, हेड के जो नीचे रीजन है उसको हम लोग नेक कहते हैं। ठीक है, हेड क्या है, जो इसका हेड होता है ना, वो जो स्पर्म का हेड है वो कंटेन करता है न्यूक्लियस। ठीक है, इसके हेड के अंदर बेसिकली आपको शो भी किया है पिक्चर में कि इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, जो हमारे पास इसके अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और इसके हेड के ऊपर जो है टॉप पे एडहेरिंग का मतलब इसके हेड के ऊपर ये हमारे पास क्या होते हैं, एक्रोसोम्स होते हैं। ठीक है, एक्रोसोम्स बेसिकली क्या होते हैं, ये एक लाइसोसोम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, लाइसोसोम एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो जब इन कोई फॉरेन पार्टिकल या ऐसी कोई चीज़ आ जाए, या जब इनको ये अपने खुद ही सेल डिस्ट्रॉय होना चाहे, तो लाइसोसोम एक ऐसी चीज़ होती है जो खुद को डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है, तो ऑटोफैगी करती है। तो एक्रोसोम भी बिल्कुल ऐसा ही लाइसोसोम लाइक है कि जब इसके अंदर कोई खराबी आ जाए तो ये अपने आप को खुद ही डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, और इसलिए हमारे पास एक्रोसोम कौन इसको प्रोड्यूस करता है, इसको हमारे पास गोल्जी अपरेटस प्रोड्यूस करता है। और इसके अंदर जो होते हैं ना, जो जैसे हमारे पास लाइसोसोम के पास भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, इस तरह हमारे पास एक्रोसोम के पास भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जो हमारे पास इनेबल करते हैं स्पर्म को टू पेनिट्रेट इनटू द पेनिट्रेट एन इंटर एन एग। ठीक है, जो हमारे पास स्पर्म को हेल्प करते हैं कि वो पेनिट्रेट कर सके और एग के अंदर आराम से इंटर हो सके। ठीक है, नेक क्या चीज़ है, तो नेक जो है ना वो हमारे पास ऑफ स्पर्म इज वेरी शॉर्ट एंड कंटेन अ पेयर ऑफ कैंटिकल। जिसकी नेक होती है ना, हेड के बाद वाला रीजन नेक है। ठीक है, नेक को आपको शो की हुई है, ये बहुत छोटा सा पोर्शन है और इसके अंदर सिर्फ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स होते हैं। ठीक है, मतलब इसके पास 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, एक हेड की एक साइड पे और एक दूसरी साइड पे, इस पर 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आती है टेल। The microtubule of one of the centriole elongates and run the entire length of a tail. ठीक है, इसके माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ना, जो हमारे पास साइटोस्केलेटन का पार्ट है इसकी बेसिकली, तो वो हमारे पास क्या करते हैं, इनलोंगेट करते हैं, मतलब इनलोंगेट करके हमारे पास क्या करते हैं, एक टेल बना देते हैं। ठीक है, और इट फॉर्म द एक्सल फिलामेंट ऑफ द टेल, और ये हमारे पास एक्सल फिलामेंट भी बनाता है टेल का। ठीक है, और इस देखो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी शो किया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है इसके अंदर। ठीक है, दिस प्रोसेस बिगेन, ये जो स्पर्म की प्रोडक्शन का प्रोसेस है ना, ये कब शुरू होता है, दिस प्रोसेस बिगेन अराउंड द एज ऑफ 14 ईयर्स। ये जो प्रोसेस है तो हमारे पास कब शुरू होता है, तो स्पर्म की प्रोडक्शन का प्रोसेस बेसिकली जब आप 14 साल के होते हो, मतलब मेल्स जो हैं जब 14 ईयर्स के होते हैं तो इसका प्रोसेस शुरू हो जाता है, और ये हमारे पास थ्रू आउट द लाइफ स्टार्ट रहता है। ठीक है, कभी ख़त्म नहीं होता, हम हर चाहे बेशक आप यंग हो, बूढ़े हो, जो भी हो, तो ये
स्पर्म की प्रोडक्शन कंटिन्यू रहती है, ठीक है। और हमारे पास जो एवरीडे हेल्दी एडल्ट्स हैं, वो हमारे पास कितने मेल्स जो होते हैं, हेल्दी एडल्ट मेल, वो कितने स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं डेली, तो दे प्रोड्यूस 400 मिलियन स्पर्म, ठीक है। एवरी डे, हर दिन वो 400 मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप देख लो एक दफ़ा सारा कि कैसे मैंने आपको स्पर्म्स इसमें शो किया हुआ है। किधर हमारे पास इसका हेड है, किधर इसका न्यूक्लियस लाइक करता है, किधर एक्रोसोम्स है, किधर इसकी नेक है, नेक के अंदर 2 पेयर सेंट्रियोल्स हैं, माइक्रोफिलामेंट हमारे पास इनलॉन्गेट करती है और हमारे पास टेल बनाती है, और टेल कहाँ शो की हुई है, सारा इसी के अंदर आ जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऑर्गन, कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर? बेसिकली इसके अंदर टेस्टिस आती थी। टेस्टिस क्या करती हैं? प्रोड्यूस करती हैं स्पर्म को और सिक्रीट करती हैं टेस्टोस्टेरोन को। ये मैं आपको सारी डिटेल बता चुकी हूँ, लेकिन एक छोटा दोबारा पॉइंट्स मैं आपको दोबारा एक दफ़ा रिव्यू करा रही हूँ। और जो सिस्टम ऑफ डक्स है, डक्स के अंदर हमारे पास एपिडाइडमस था, डक्टस डेफरेंस था, एजिकुलेटरी डक्स था, यूरेथ्रा था, और उनका काम क्या है? बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म, ये स्पर्म के ट्रांसपोर्ट करती हैं और उसको मैच्योर करती हैं, ठीक है। और एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स क्या करती हैं? जैसे सेमिनल वेसल है, प्रोस्टेस है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स है, ये सारी हमारे पास क्या है? ग्लैंड्स हैं, जो भी स्पर्म को सपोर्ट करते हैं। बेसिकली सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स कौन से हैं? जो स्क्रॉटम है, जो स्किन पाउच था, वो एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के तौर पे काम करता है। स्क्रॉटम बेसिकली सपोर्ट करता है टेस्टिस को। और जो पीनस है, पीनस हमारे पास क्या करता है? एक ऐसा ऑर्गन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो डिलीवर करता है स्पर्म को आउटसाइड द बॉडी। और ये मैं आपको दोबारा सारा शो किए हुए किधर किधर स्पर्म जा रहा है। And this is the end of the video. I hope you like the video. If you like the video, don't forget to subscribe, like and share. Thank you.